यहां लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के स्टार राहुल गांधी सहित जितने दिग्गजों का आना था आ चुके हैं। अब यहां का चुनाव दोनों पक्षों के लोकल लीडरशिप के हवाले कर दिया गया है। यूं मध्य प्रदेश के कुल मुसलमान वोटर्स का 70% वोटर वाला ये इलाका क्या उनके कुछ संगठनों की प्रदेश से बाहर हुई कॉल का पालन करेगा या नहीं, बता दें अरुण यादव भी यहाँ पर अरुण यादव की भी बात कर लें तो उनके इलाके में अब तक 150 छोटे बड़े कांग्रेसी भाजपा में जा चुके हैं। एमपी में चौथे चरण की वोटिंग के लिए अब कोई बड़ा नेता रैली करने नहीं आएगा। जो लोकल लीडरशिप है कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास ही बीजेपी खेमे की कमान है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में यहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन चूंकि ट्राइबल और मुस्लिम वोटर्स यहां बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सोशल मीडिया में कैलाश विजयवर्गीय के इस संदेश को देखिए, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही, इसकी फिक्र इसी वक्त क्यों, इसके भी मायने। कुल मुस्लिम वोटरों के तकरीबन 70% वोट इन्हीं इलाकों में है। जाहिर है कि वो इनका वोटर नहीं है, तो ऐसे हिंदू जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता भले ही बीजेपी के साथ ना हो, लेकिन वो कम से कम इसी प्रेरणा के साथ आ जाएं। इसके साथ साथ बीजेपी आज तक अपना विशेष भर्ती अभियान चलाए हुए 20 दिन में करीब 150 ऐसे कांग्रेसी नेता जो इलाके में प्रभाव रखते हैं, वे भगवा दुपट्टा ओढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर बीजेपी नहीं चाहती कि उसके लिए कोई भी कारक मुश्किल की वजह बने। हमने सबका साथ की जब बात कही है तो सभी के साथ की बात कही है। अब ये बात अलग है कि तुष्टीकरण की नीति के चलते कांग्रेस पार्टी अपने अलग एजेंडा पे काम करती है। उसके कारण जो चीज़ें उत्पन्न देश में हुई हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं। 8 लोकसभा पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी और बहुत बड़े अंतर के साथ होगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश 29 की 29 लोकसभा जीतने वाला। कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव में इस इलाके से तो पूरी तरह साफ थी। इंदौर सीट भी या तो साफ हो गई या करवा ली गई, यानी वहां कोई गुंजाइश नहीं, तो उसने बाकी की 7 सीटों पर फोकस शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार दोनों इन्हीं इलाकों से आते हैं और दोनों की मार्कशीट में यहां का प्रदर्शन तो जरूर मोटे अक्षरों से लिखा जाएगा। कांग्रेस को उम्मीद ट्राइबल और मुस्लिम दोनों से है। ट्राइबल भले ही पूरा ना आए, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम संगठनों के देश के अलग अलग हिस्सों में निर्देश उजागर हुए हैं, उससे और वो आसान्वित होगी कि वे तो पूरे के पूरे उसके खाते में ही आएंगे। हालांकि अकेले मुस्लिम वोटर्स के सहारे वो निर्णायक बढ़त के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत इतना ज़्यादा है कि जो डिसाइडिंग फैक्टर है, लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो निर्णायक है वहाँ, और ये कांग्रेस का परंपरागत वोट है। हमने आज़ादी से लेकर अभी तक आदिवासियों के विकास के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए बहुत व्यापक नीतियां बनाई हैं। इसलिए हमको पूरा विश्वास है कि उनका समर्थन हमें मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस की तुलना में कम फिक्रमंद इस वजह से भी है क्योंकि उसके पास किसी अच्छी टीम की तरह प्लेइंग 11 है जो अलग अलग बैटिंग ऑर्डर या बॉलिंग में अपना रोल प्ले कर जाती है, जबकि कांग्रेस की टूटन अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही। उसे जो भी जितना भी प्रतिसाद मिलेगा वो प्रयास से कम और परंपरागत वोटर से ही ज्यादा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।